स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। लगता है डोनाल्ड ट्रंप भी शी जिनपिंग के सामने झुक जाते हैं और चाइना के ऊपर लगा हुआ एक रिटेलिएटरी टैरिफ जो बहुत गुस्से में लगाया गया था उसको 10% से कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके बिजनेस वाले दोस्तों को वो टैरिफ पसंद नहीं आए और चाइना के ऊपर लगे हुए टैरिफ्स की वजह से उनके बिजनेस अफेक्ट होने लगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में एक्सेसिवली सप्लाइड सोयाबीन्स को बेचना चाहते हैं। क्योंकि ये पूरा जो 10% टैरिफ कम हुआ है उसके पीछे दो ही मेजर वजहें दिखाई दे रही हैं। पहला, रिटेलिएशन रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का, और दूसरा वहाँ के फार्मर्स का, क्योंकि सोयाबीन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप फर्दर डील्स करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। इकलौता एक ऐसा देश जो है चाइना, जिसके अगेंस्ट वो बोलते हुए नहीं थकते, अमेरिका जाते ही वो बोलना शुरू करेंगे। बट अभी जो कुआलालंपुर में अपेक की मीटिंग हुई है वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे तो एक ट्रेड समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सम पीरियड, एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए टैरिफ को कम कर दिया गया है 10% से घटा के, यानी 57% से घटा के 47 कर दिया गया। इंडिया के साथ भी बातचीत चल रही है बट वो अभी बहुत ही बड़े लॉकजैम में फंसी हुई है। बट हाँ, चाइना के सामने थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप अपना गुस्सा काबू करने में कामयाब रहे हैं। इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये जो ट्रेड डील, थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ टैरिफ मिला है चाइना को दोबारा, क्या ये एक ट्रेड डील की तरफ इशारा करता है या एक नया ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है चाइना और यूएस के बीच में, और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर इकोनॉमिक्स से ही चल रही है, बाकी तो सब आता जाता रहता है। सबसे पहली बात, बैकग्राउंड समझते हैं कि ट्रेड टेंशन है क्यों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात, 2018 से, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, अभी तो दूसरी बार है, तब से ही कुछ टेंशन चल रही है आपको यूएस के साथ। और जब ये टेंशन्स चल ही रही हैं यूएस के साथ, ठीक है, तो जब दोबारा से नियुक्त होकर आए हैं प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और चाइना के ऊपर तो एक समय 145% तक टैरिफ करने की बात हो गई थी। बट जब चाइना ने रिटेलिएट किया तो फिर वो पीछे हट गए। 57 के आसपास था, घटा करके 47 कर दिया है। सोयाबीन बेच रहा है अभी, प्लस F-35 भी उड़ाने हैं वहाँ पे, और उसके लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में 90% ऑफ द रिफाइंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रेडार्स बनाना हो या कंपोजिट मटेरियल, उसके लिए भी चाइना की हेल्प चाहिए। तो प्रेशर तो है, प्लस ने मन से टैरिफ लगाने की जो शक्तियाँ डोनाल्ड ट्रंप के पास एज अ प्रेसिडेंट है वो भी धीरे धीरे कम की जा रही हैं यूएस में। इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 2018 से ही यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन चल रहा है। रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। बट उसके बावजूद $605 बिलियन 2024 में ट्रेड हुआ है चाइना और यूएस के बीच में। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि $300 बिलियन का यूएस के ऊपर डेफिसिट है। 300 बिलियन, 600 बिलियन के ट्रेड में $300 बिलियन यूएस के ऊपर डेफिसिट है, यानी चाइना से वो ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना गूगल चलता है, ना मैप्स चलता है, ना एप्पल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी चलने नहीं देता है चाइना। तो यूएस की जो सर्विस इंडस्ट्री है वो चाइना जा नहीं सकती, और मैन्युफैक्चरिंग सब चाइना से होकर यूएस आती है, तो डेफिसिट तो होना ही है। रिसेंटली क्या हुआ है, 2025 में 100%, 145% टैरिफ तक की बात हो गई थी। बट उसकी वजह से यूएस के फार्मर्स को लगभग $10 बिलियन का कॉस्ट पड़ जाता एनुअली, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती, खासकर आपके सोयाबीन फार्मर्स को। सोया की डिमांड है चाइना में ज़्यादा। फन फैक्ट क्या है, अब इंडिया यहाँ पे एक ऑडियंस है, वो देख रहा है कि दो महाशक्तियाँ अभी बीच में थोड़ा लड़ाई वड़ाई के चक्कर में है, ट्रेड वॉर के चक्कर में है। तो इंडिया का जो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, क्योंकि चाइना के साथ टेंशन चल रही है, चाइना की यूएस के साथ टेंशन चल रही है, तो इंडिया चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, यूएस को भी इस समय एक्सपोर्ट कर सकता है, अगर वो अपने एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स बेहतर करता है, तो एक्सपोर्ट को ईजी बनाता है। तो स्टैट्स क्या है, यूएस एक्सपोर्ट टू चाइना इज ओनली $195 बिलियन एंड चाइना ट्रेड सरप्लस
इज अप बाई 30% फ्रॉम 2019, वेरी वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो द समिट जो भी अभी ग्वांगझोउ में आपका समिट हुआ है, एपेक का समिट हुआ है, एपेक का फुल फॉर्म क्या है, टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। 30 अक्टूबर को ये जो समिट हुआ है साउथ कोरिया में, तो 1 घंटा 40 मिनट में जो भी बातचीत हुई है, मेजर एग्रीमेंट ये हुआ है कि 57% से घटा के 47% कर दिया जाएगा चाइना के ऊपर टैरिफ। ठीक है, उसके अलावा फेंटानिल के ऊपर 10% का ही टैरिफ लगेगा और चाइना 12 मिलियन मेट्रिक टन यूएस के सोयाबीन्स को खरीदेगा। इसके अलावा 1 ईयर सस्पेंशन लिया है चाइना ने, क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया था कि यूएस को कोई रेयर अर्थ मिनरल हम नहीं देंगे, तो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के ऊपर भी 1 साल का डिले कर दिया गया है। पॉज किया गया है यूएस एंटिटी लिस्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी सेमीकंडक्टर या चिप्स के ऊपर। यूएस ने भी तो रोक लगाई थी कि एनवीडिया अगर बेचना चाहता है या इंटेल अगर बेचना चाहता है चाइना को तो बेचो, लेकिन 10 से 15% ऑफ द रेवेन्यू यू विल हैव टू गिव टू द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस ने भी रिलैक्सेशन लिया है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सिंपल, मार्केट का रिएक्शन आया है। पोस्ट समिट शंघाई का जो कंपोजिट है वो ड्रॉप हुआ है 0.73% से। ड्रॉप क्यों हुआ है, क्योंकि चाइना थोड़ा नरम पड़ा है इसलिए। ब्रॉडर इफेक्ट क्या है, जो टैरिफ्स हैं वो $1300 एनुअल टैक्स पर यूएस हाउस होल्ड के बराबर है, यानी कि पोटेंशियली 0.5% ऑफ द जीडीपी दुनिया भर की खत्म हो सकती है। सिर्फ टैरिफ्स की वजह से $1300 ज़्यादा लगेगा यूएस के हर हाउस होल्ड को, और यूएस में ही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है दुनिया भर के प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। ठीक है, तो इम्पैक्ट एरिया क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एरिया था एग्रीकल्चर, क्योंकि यूएस को लॉस हो रहा था $24 बिलियन के सोयाबीन्स का 2024 में, इसीलिए चाइना से थोड़ा नरमी आई है ताकि वो लोग सोयाबीन खरीद सके। और चाइना के साथ अच्छा क्या है, वो अपना सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर लिया, इंडिया से ले लिया, मिडिल ईस्ट से ले लिया, अफ्रीका से ले लिया, तो यूएस के ऊपर से डिपेंडेंस कम हुई है। ग्लोबली देयर आर सप्लाई चेन डिसरप्शन। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो यूएस में सब टैरिफ लगाया गया कि यूएस मेड प्रोडक्ट खरीदे जा सके, मेड इन यूएस, बट वहाँ पर भी पीएमआई रिकवरी के ही फेज़ में है, ग्रोथ होती हुई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दिखती। बट चाइना पे जो टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह से चाइना में 3% के आसपास का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन आया है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबली बढ़ रहा है। और टेक और डिफेंस की अगर बात की जाए तो क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलना मुश्किल हो गया है, तो $33 बिलियन का सेल हिट हुआ है, किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। और चाइना में डोमेस्टिक कैपेबिलिटी का बूस्ट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अगर यूएस रोक लगाएगा इंपोर्ट्स के ऊपर तो चाइना में खुद, अब जैसे हुआवे के ऊपर बैन लग गया तो हुआवे अपना खुद का चिप और ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, तो चाइना की कैपेबिलिटी बूस्ट हुई है। रेयर अर्थ की अगर बात की जाए तो 90% ऑफ द रिफाइनिंग एंड 93% ऑफ द मैग्नेट प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा तो यूएस में भी प्लेन्स नहीं उड़ पाएंगे। सिंपल सी बात। रिस्क क्या है, जियोपॉलिटिकल कर्व्स लगे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल, जिसकी वजह से $150 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड आउटपुट इफेक्ट हुआ है। इवन यूएस का F-35 जेट्स जिसमें कंपोजिट मटेरियल लगते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट होता है, तो वो भी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा देखा जाए मिटिगेशन एफर्ट के लिए तो यूएस ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप की थी, किसके लिए, रेयर अर्थ मिनरल के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बट वो भी अभी बहुत फल फूल नहीं पाया, क्योंकि चाइना के पास ना सिर्फ रिफाइंड मटेरियल कंट्रोल है बल्कि इंपॉर्टेंट माइंस का भी कंट्रोल है, वो जो आपकी साउथ अमेरिकन माइंस है। इंडिया का पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ओडिशा में रिजर्व है, केरला में रिजर्व है, तो इंडिया अपने आप को अभी बेहतर पोजीशनिंग कर सकता है इस लड़ाई वड़ाई की वजह से। ठीक है, अब अगर इम्प्लीकेशन देखें इंडिया का, सप्लाई चेन शिफ्ट हुआ है, क्योंकि चाइना +1 पॉलिसी आई थी, चाइना के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं ट्रेड के, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे एप्पल ही है वो इंडिया आ रही है, तो इसकी वजह से चाइना +1 स्ट्रैटेजी की वजह से 25% मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई इंडिया में बढ़ा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर एक्सपोर्ट इंडिया में 15% बढ़ा है, पीएलआई स्कीम्स भी हैं इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, टेलीकॉम रिलेटेड 99% असेंबली अब मेड इन इंडिया ही होती है, तो स्ट्रैटेजिक गेंस हुए हैं हमें। इंडिया यूएस का टाई बेहतर हुआ है, हाँ, लेकिन थोड़ा यहाँ भी स्ट्रेन चल रहा है अभी, बट ओवरऑल ट्रेड हमारा ठीक ठाक हुआ है। ग्रोथ हुआ है रेयर अर्थ के एक्सप्लोरेशन में, क्यों, क्योंकि चाइना बार बार सबके ऊपर क्या करता है, बैन लगा देता है, मैग्नेट नहीं ले सकते, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं ले सकते, तो इसकी वजह से भी एक फ़ायदा मिला है, क्योंकि इंडिया अब ज़्यादा फोकस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोज रहा है, जैसे केरला, राजस्थान, रियासी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अगर हम फ्यूचर आउटलुक देखें कि यह डील है या कोई रेडियो कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं कि कुआलालंपुर के एग्रीमेंट जो अगले हफ्ते होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के साथ साथ, हो सकता है कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले ग्लोबल ट्रेड को।
लेकिन रिस्क भी है कि अगर मान लो बात नहीं बैठती तो टैरिफ्स फिर से बढ़ाए जा सकते हैं। अभी भी 40% के ऊपर है चाइना के ऊपर, वो और बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन ये है, ज़्यादातर चांस है, 60% चांस है कि ये एक अच्छा ट्रेड डील एग्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर चाइना के साथ ट्रेड डील हो गई तो इंडिया के पास एक लेवरेज रहेगा कि देखो चाइना के साथ तुम डील कर लियो तो वी आर योर अलाइज, वी आर द पार्टनर्स, वी विल ऑल्सो गेट अ फेवरेबल ट्रेड डील। इंडिया के लिए भी फायदा है, तो लेवरेज कर सकते हैं हम इसको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए और यूएस और चाइना से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सो दैट हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सके, यानी दो के झगड़े में तीसरे का भला हो सके। तो आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर, डू लाइक दिस, शेयर दिस, कमेंट दिस, और जो कमेंट क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट में ज़रूर लिखना एंड अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर अपने डाउट शेयर करो rishabh.singh@studyIQ.com पे और रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।